इससे भ्रष्ट सरकार हमने आज तक, भाई साहब हमें भी इलेक्शन देखते देखते 40 साल हो गए, इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार हमने देखी ही नहीं है। कांग्रेस ने तो हमें बांट के रखा है। कांग्रेस ने देश बांटा, उसके बाद जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, बांट के राजनीति की। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहिए। बीजेपी का बनेगा, लेकिन बाबा योगी को बनाओ, वो काम सही करेगा, हमारा विश्वास है। मोदी प्रधानमंत्री बनने का लायक नहीं रहा। योगी जी तो बम्पर आदमी है, वो प्रधानमंत्री का काबिल है और देश को अच्छा बना सकता है। ये बताइए, जिस तरीके से केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हम तो सबसे ईमानदार हैं और हम पढ़े लिखे भी हैं, देश को ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए, क्या पढ़े लिखे प्रधानमंत्री चाहिए अब देश को? सबसे चोर पढ़ा लिखा केजरीवाल, इससे भ्रष्ट सरकार हमने आज तक, भाई साहब हमें भी इलेक्शन देखते देखते 40 साल हो गए, इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार हमने देखी ही नहीं है। हाँ, केजरीवाल की सरकार के अंदर हमने कई बार इनके दफ्तरों में इनके जो नेता हैं, पार्षद हैं, मैं सरोजनी नगर मार्केट से बिलोंग करता हूँ, रेडी पटरी से, मैंने कई बार उधर कहा केजरीवाल साहब हमने आपके टाइम में साथ भी दिया था, जब अन्ना हजारी के साथ आप यहाँ थे तब भी हमारे साथ ही आए थे। आज हमें कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया भाई इनको पटरी इशू करो। वो कहता पागल हो गया खुराना साहब, आपको पहचानते ही नहीं, कौन हो आप? वहाँ पुलिस वाले के पास जाइए, आप पुलिस वाले आपको लगवाएंगे। पुलिस वाले से कहते हैं भाई साहब हाई कोर्ट के ऑर्डर, खुराना साहब हाई कोर्ट मत दिखाइए हमें, ये गांधी जी दिखाइए 5 लाख रुपए। इतने खड़े होने की जगह 6x4 का 5 लाख रुपए रिश्वत। ये भाई साहब ईमानदार पार्टी है, इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है ये केजरीवाल की सरकार। तो ये ना अनपढ़ गवार कहना, पहले अपनी गिरबान में आदमी जांच के फिर दूसरे आदमी को कहना चाहिए कि अनपढ़ है या गवार है। आपने सारे काम गवारों वाले करे। अब ये पब्लिक भाई साहब टैक्स पेड करती है, आपके बाप का पैसा नहीं है बसें फ्री कर दो, आपके बाप का पैसा नहीं है कि आप उसका नाम क्या लाइटें फ्री कर दो, आपके बाप का पैसा नहीं है कि आप पानी फ्री कर दो। आप अपनी सैलरियाँ क्यों नहीं फ्री करते? अपनी सैलरियाँ छोड़ दो ना, अपनी रैलियाँ छोड़ दो। भाई साहब 10-10 करोड़ रुपए ये बेचारे टैक्स, जो रिक्शे वाला है या चाय वाला है या पानी वाला, उसकी मेहनत का पैसा होता है, आप हराम में क्यों वेस्ट करते हैं? ये मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल। आप बताइए भाई, आप बहुत देर से। भाई साहब ऐसा है, हमारे हिसाब से मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए। बीजेपी का बनेगा, लेकिन बाबा योगी को बनाओ, वो काम सही करेगा, हमारा विश्वास है। मोदी प्रधानमंत्री बनने का लायक नहीं रहा। नहीं सर, योगी जी क्यों रहे? योगी जी तो बम्पर आदमी है, वो प्रधानमंत्री का काबिल है और देश को अच्छा बना सकता है। और महंगाई क्या है? कुछ नहीं है, जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो पब्लिक बढ़ रहा है तो थोड़ा महंगाई होगा। अब मोदी जी क्या कर पाया? अभी पूरे बहुमत का सरकार था मोदी का, फिर भी जनसंख्या को नहीं रोक पाया। कानून बनाया? नहीं बनाया। वो क्या मोदी नहीं चाहिए, योगी चाहिए, योगी। हाँ जी, क्या लगता है अगर केजरीवाल काम ना करते, ईमानदार ना होते या उनके कोई नेता काम ना करते तो क्या पंजाब में सरकार बनती? आप भी पंजाबी हैं। देखो मैं पंजाबी एक ना चूहे को जब पकड़ते हैं उसको रोटी दिखाई जाती है। इसने जो फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन वाला सिस्टम कर दिया है ना, क्या पंजाब में पूछो ना कितना फ्री है लोगों को। वो कह रहे थे 1000 रुपये देंगे, हम 2000 रुपये देंगे, तो वहाँ के हमारे पंजाबी भाई भी मिलते, कहता कुछ नहीं है भाई साहब वहाँ दिया जाए। मेरा कहने का मतलब पंजाब में सरकार बना रही है अच्छे का, मगर ये फ्री का जो आज मैं चैलेंज आपके उस पर कर रहा हूँ, आज ये फ्री का भाई साहब सिस्टम सुप्रीम कोर्ट बंद करते। कोई सरकार फ्री देने का मतलब क्या? आपके बाप का पैसा कहाँ से दे रहे हो? जनता का टैक्स का पैसा भाई साहब आप सही जगह पे लगाओ ना। फ्री का मतलब अगर 20% आपको टैक्स दे रहा है, 80% उसके मजे ले रहे हैं, तो ये गलत सिस्टम है ना। आज केजरीवाल फ्री का चंदन घिसमेरे नंदन बंद कर दे। भाई साहब चैलेंज है, ये इनके बाप दादा भी कहेंगे बेटे जिंदगी में और काम कर लेना, राजनीति मत कर। क्या लगता है 24 में, क्या लगता है आपको, क्या पिक्चर रहने वाली है? पिक्चर तो बहुत अच्छी है, मोदी जी की पिक्चर रहेगी। ये इन्होंने धर्म में बांटा, जाति में बांटा है कांग्रेस वालों ने। ये ऐसा नहीं चाहिए हमें। एक भारत चाहिए हमें, एक भारत श्रेष्ठ भारत। लेकिन कांग्रेस वाले आरोप मोदी पे लगाते हैं कि भाई जब से मोदी आया जात में धर्म में बांट दिया। देखो जी, कांग्रेस ने तो हमें बांट के रखा है। कांग्रेस ने देश बांटा, उसके बाद जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, बांट के राजनीति की। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहिए। मोदी जी से उम्मीद है कि? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। मोदी जी के बाद फिर योगी जी। मोदी को टक्कर देने वाला नेता कौन है? देखिए कांग्रेस तो है ही है, अगर राहुल गांधी अगर बाहर रहते तो टक्कर तो कांग्रेस। आपको बोलना आता है? राहुल गांधी को बोलना आता है, स्पीच देनी आती है, बात तो कर नहीं सकता। कांग्रेस जैसी आपकी कोई गवर्नमेंट नहीं थी, सरकार नहीं थी, लेकिन उन्होंने जीरो कर दिया अपने आप को।
छोटा सा सवाल है मेरा, हम लोग जब 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई है, हम लोग ना एक बहुत अच्छे थे पहले, 30-30 40-40 व्यापार की बात करो, 30-40 हज़ार रुपए की दुकानें थी, जो आज भाजी 5 लाख रुपए किराया दुकानों का। ओ माय गॉड, 5-5 10-10% पे ब्याज पे पैसा ले। का मतलब है आपका भी? हाँ नहीं, ये मैं रोजगार के बिजनेस वाला जीरो पे है भाई साहब लोग, अरे एक मिनट रुकते जाओ। लोगों ने जो व्यापारी आदमी था वो कहते हैं भाई साहब ने दुकानें बंद कर दी, किराए पे दे दिए, 5-5 लाख रुपए में सूखा आता है। इतनी महंगाई हो गई है, GST हो गई, लाइट के बिल हो गए, कहाँ से भाई साहब इतने खर्चे निकाले, इसलिए उन्होंने किराए पे दुकानें दे दी। जय हिंद जय भारत। क्या सुना आपने इनकी बात जो बता? सर ये आप मुझे बताइए, कांग्रेस में महंगाई नहीं थी, सवेरे उठो महंगाई, दूध में कभी 2 रुपये कभी 1 रुपया, आज सिलेंडर पहले 400 200 रुपये 300 रुपये का था, आज सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया। क्या करेगा गरीब आदमी, करने में 2000 का कर देंगे ये। सर ये सरकार सारी अच्छी है, सरकार कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई अमेरिका तो है नहीं है, ना यूरोप है, ना लंदन है, पेरिस है, ये तो हिंदुस्तान है। यहाँ पे गरीब आदमी तो, अमीर आदमी कम है, गरीब आदमी ज़्यादा है, कम से कम इसके बारे में तो सोचो। ये जो कह रहे हैं कि 14 के बाद ज़्यादा महंगाई आई है, ऐसा लगता है आपको मोदी के आने के बाद? नहीं, देखो महंगाई तो अब भी हो रही है, और 14 से पहले भी महंगाई थी, महंगाई तो कम ही नहीं हो रही। कांग्रेस में महंगाई नहीं थी, आप मुझे बताइए। अच्छा सर आप बताइए, ये सर कह रहे हैं कि 14 के बाद ना तो कारोबार बचा, सुबह उठो तो महंगाई, फिर पूरे दिन महंगाई। ये कारोबार तो 14 के बाद बढ़ गया सर, 14 के बाद कारोबार बढ़ गया है, विदेशी पूंजी आ रही है, रोजगार मिल रहा है। पहले ये था कुछ लोगों को रोजगार मिलता था, अब सरकारी नौकरियां होती थी, कुछ लोग लेते थे, अब प्राइवेटेशन हो गया, उसी में एक जहाँ पे एक बंदा करता था वहाँ पे 4 बंदे कर रहे हैं, वहाँ पे 4 बंदे कर रहे हैं, जहाँ पे एक परिवार पलता था वहाँ 4 परिवार पल रहे हैं। भ्रष्टाचार वाले काम कर दिया, बताइए। सारे काम कर दिए, इतने एयरपोर्ट बना दिए, इतने हाईवे बना दिए, इतना वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए। किसको दे दिए? किसको दे दिए? पब्लिक के लिए होती है ना, जनता को दिया। पब्लिक जाती है आती है ना, एयरपोर्ट से पब्लिक जाती है आती है। सरकारी क्या चाहिए आपको? सरकारी जो कर्मचारी होता है वो काम नहीं करता, प्राइवेट आदमी पे डंडा होगा काम करता है। कुछ लोगों का देश में मानना है कि भाई मोदी जी अब थोड़ा एजिड हो गए हैं, अब राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी जी जो देख रहे हो, उनके भाषण को देख ही रहे हो आप, वो तो देश को और गर्क में डाल देंगे। कांग्रेसी सारे जोर लगा के उनको आगे बढ़ाते हैं, एक भाषण देते हैं, सारा काम खराब कर देते हैं। कह रहे हैं कि भाई हमने तपस्या की है, हमारे बड़ों ने बलिदान दिया है, हमको भी मौका देना चाहिए। बलिदान सबने दिया है सर, देश आज़ाद हुआ है, हर व्यक्ति ने बलिदान दिया है, भारत के हर सदस्य ने बलिदान दिया है। एक ही कांग्रेस मतलब नेहरू गांधी परिवार ने नहीं दिया, देश के हर बंदे ने बलिदान दिया, तब देश आज़ाद हुआ है। ये सच है, कांग्रेस कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा योगदान है। देखिए ऐसा है सर, अब जो मैंने आपको बोला 8-10 सालों में, 8-10 सालों के अंदर जो राजनीति की स्थिति है ना बहुत गिर चुकी है। अब लोग राजनीति कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, आप कुछ भी, आप ना बेसिक मुद्दा किसी भी सरकार से पता कर लीजिए, आपका ध्यान क्यों भटकाया जाता है। चलो राहुल गांधी जी की मैं एक बात को वो करता हूँ, उनका समर्थन क्या करना है, अब तो वो सदन से बाहर हैं, खत्म, उन्हें रोड पे भी नहीं बोलने दिया जा रहा, हमें बंद कर दिया था। जिस दिन राहुल गांधी वो मार्शल वाला जो बनाए जुलूस निकाल रहे थे हम लोग, हमें उठा के बंद कर गए। अब हम लोग राहुल गांधी के समर्थन में नहीं है, वो एक अच्छाई और बुराई को भी देखो आप। एक इंसान कह रहा है सदन में आप मेरा भाषण काट देते हो, बोलने नहीं देते, चलो जो उसकी उसको क्या कहते हैं, जब बोलना नहीं आता तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, वर्ल्ड की नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज और हार्वर्ड, उसको बुलाया जाता है, मोदी जी को नहीं बुलाया जाता बोलने के लिए। मोदी जी को किसी कौन सी यूनिवर्सिटी में बुलाया आज तक बोलने के लिए, क्योंकि क्या अपनी स्पीच दो, और खाली राहुल गांधी को बुलाया जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसको एक इमेज बना दी है गलत, कि ऐसा बोलेगा उसको पप्पू बोलना ही बोलना है, बस खाली इमेज बना दी है उसकी। बाकी यह बात बाहर के लोग जानते हैं कि वो समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब कैम्ब्रिज ने और हार्वर्ड में राहुल गांधी को बुलाया, भाषण दिया, वो बोले वहाँ पे, लेकिन भारत क्यों नहीं एक्सेप्ट करता?
भारत इसलिए ऐसा नहीं करना क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च करके इसकी इमेज इतनी खराब कर दी है। अभी एक लोग बाग एक ही ताल पे चले जा रहे हैं, एक ही कि हाँ जी कि जो मोदी कह रहा है वो सही है। लोगों को चुटकुले सुनने में मजा आता है, वो उसकी चुटकुले सुनाता है मोदी जी, हाँ जी राहुल पप्पू है वो मेरी आंख मार रहा है, मेरी आंख मार रहा है, तो वो इसलिए सब लोग लगभग चुटकुले सुनने में मजा आता है लोगों को। ठीक है, मैंने आपकी ये बात भी मान ली। तो फिर कांग्रेस मोदी की छवि खराब क्यों नहीं कर देती? कांग्रेस के अंदर यही जो कमी है लीडरशिप की, कि जो जरूरी बात कहने की है, लीडरशिप की आ गई ना? नहीं, जो लीडरशिप की कमी है या बोलने की कमी है, जो जिस चीज़ पर फौरन एक्शन लेना चाहिए उस चीज़ पर एक्शन नहीं लेती, तो जो बीजेपी सरकार फौरन ले लेती है, जैसे कि FIR दर्ज करवा दी पवन खेड़ा पे, ऐसी कई बातें जो मोदी ने कही वो फौरन क्यों नहीं करी वो कांग्रेस ने? ऐसी चीज़ें हैं जो कि फौरन करनी चाहिए उनको भी, पर वो अभी थोड़ी सी इस चीज़ में कमज़ोर है। संदीप भाई क्या काम करते हो? पढ़ते हो? नहीं, जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी से। यूपी में कौन जिला? यूपी में गोंडा। तो गोंडा से आए हो, ये बताओ मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? आप युवा हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है। अच्छा है, लेकिन अभी अंकल जी खड़े थे, ये कह रहे थे कि भाई आज तक किसी यूनिवर्सिटी ने मोदी को स्पीच के लिए नहीं बुलाया, और राहुल गांधी अभी कैम्ब्रिज क्लब भी आते हैं, और इससे बड़ा कौन सा यूनिवर्सिटी है? हाँ, वो तो हर साल आते हैं। इससे बड़ा यूनिवर्सिटी कोई नहीं ना। ये तो कह रहे हैं कि कभी किसी को मोदी ने बुलाया ही नहीं है, क्योंकि मोदी की वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। मोदी की पूरे इंडिया में पहुँच है, विदेशों में भी पहुँच है। हाँ, तो यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं रहेगी? राहुल गांधी में ऐसा क्या है जो आप उनको स्वीकार नहीं करते? राहुल गांधी में क्या, कुछ नहीं है। राहुल गांधी तो खुद बाहर हो गए, अब तो वैसे भी बाहर हो गए। कह रहे हैं कि वो तो तानाशाही से बाहर कर दिया। हाँ, मोदी ने कोई नहीं किया, उनका भाषण उनको बाहर किया है, कभी अच्छा भाषण देते ही नहीं है वो।